rising trend of attacking singers at concerts. Hi Junaid bhai, hope you're doing well. I've been a huge fan of your work and it has gotten me through tough times in my life. Your reality checks paired with comedic twist makes information digestible and easy to understand, especially for younger generation. The thing I request you to highlight in one of your videos is the extremely piss poor culture of throwing stuff like shoes, water bottles and other objects at a singer during a concert. This trend has been on the rise nowadays with many videos you'll find floating around the internet. It's extremely worried and us Pakistanis are making a name for ourselves in another negative trend. As an artist yourself, you can understand the endless effort it takes to reach a high point in your career to accumulate such large fan base. And for an artist to arrange a concert just to be insulted or even injured at times with their padhi likhi gawar awam by throwing stuff at them is quite shameful and downright worrying. Pakistan को already brain drain तो हो ही रहा है with talent leaving for opportunities abroad. अब लगता जल्दी artist drain भी शुरू होने वाला है या शायद शुरू हो चुका है. I would appreciate if you could highlight this issue in one of your videos, and if even 1% of your audience listen to your words and take it to heart, you'll make a huge difference in reducing this toxic trend. अपना बहुत ख्याल रखें और सबको मेरा सलाम वालेकुम सलाम. सो ये भाई ये बिल्कुल सही इन्होंने निशानदेही की है कि आजकल बड़ा ट्रेंड है कॉन्सर्ट्स में बोतलें फेंकने. खैर ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है. ये इस वक्त ज़्यादा बढ़ इसलिए गया है क्योंकि इवेंट ज़्यादा होते हैं एज अपोज टू लाइक 20 ईयर्स अगो जब हालात ख़राब थे. एंड बी अब सोशल मीडिया है तो वो ज़रा एक यार ये बड़ा मतलब मैं आई टेल यू व्हाट, अली अजमत को भी एक बार पाकोला की बोतल पड़ी थी केएमसी कॉम्प्लेक्स कराची में. एंड इट हैज़ हैपेंड टू ऑलमोस्ट एवरी म्यूजिशियन दैट आई नो और सब ने यही बताया कि ये छिछोरी हरकतें होती हैं. इसीलिए जो है ना कई कई इवेंट्स में वो टिकट प्राइस रखता ही वो वाला है कि छपड़ी आवाम पहुंच ही ना पाए वहाँ पे. परसों भी मेरी नज़र से एक रील गुजरी कि वो लड़कों ने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ताकि वो एक लड़का जिसने बोतल फेंकनी है वो थोड़ा नीचे छुप सके और पूरा एंगुलर मोमेंटम के साथ बोतल फेंक सके. और वो बहुत सारे लड़के और मिलके सर्कल बना रहे हैं. उनमें से शायद एक आध कह रहा था कि नहीं कर नहीं कर नहीं कर, बिकॉज ऑब्वियसली जब किसी आर्टिस्ट का मूड खराब हो जाता है तो वो फिर बंद करके चला जाता है और वो कहता है कॉन्सर्ट मैंने नहीं करना. सो आपकी छोटी सी स्टूपिड हरकत की वजह से बाकी सबका एक्सपीरियंस खराब होता है. आपको याद होगा बिलाल सईद की एक वीडियो बड़ी वायरल होती है कि वो माइक अवाम पे मारते और चला जाता है. यंगस्टर्स के साथ ये आए दिन हो रहा होता है. फिर लोग असल में लोग फिर वो मीम बाजी के चक्कर में ना कि बाद में मीम बनेंगे और फिर ताला अंजुम को बुरा भला कहेंगे. फिर ये कहना बड़ा आसान है, मतलब लोग जिस तरह कहते हैं कि भाई जैसे आर्टिस्ट वैसे फॉलो, हालांकि वो अच्छे लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. फिर वो आगे से जब धमकियां लगाते हैं फिर लोग उसके मीम्स बनाते हैं. तो ये मीम बाजी का जो कल्चर है ना ये हमें ले डूबा है. और हर वक्त की मजाक मस्ती और हर जगह मजाक करना और समझना कि यार हमें ज़्यादा अच्छा आता है. वही वाली बात कि आप गोली मार के हैरड्स में क्यों नहीं गए, मतलब फजूल की लाइक वाई वाई डू यू थिंक देयर इज अ नीड टू बी फनी. मुझे समझ नहीं आती हर हर बंदे को ये क्यों कीड़ा है कि मैंने भी फनी होना है या मुझे भी फनी होना आता है. तो ये बस वही हरकतें, ओछी हरकतें. अली अजमत के साथ एक और वाक़या हुआ था. आई थिंक इट वाज बिफोर दे वेंट टू इंडिया. जो आई थिंक MTV अवार्ड्स थे या समथिंग जी सिने अवार्ड्स थे, वन ऑफ दीज अवार्ड्स जहाँ पे जुनून गया था एंड देन विक फील्ड भी आई थी. उसके दो ही गाने मशहूर थे, दोनों एक ही बीट पे बने हुए थे, सैटरडे नाइट एंड देयर वाज अनदर वन. तो या उससे पहले दे वर टूरिंग और वो हमारे स्कूल भी आए थे एंड देन वी फाउंड आउट कि किसी और स्कूल में कोक की बोतल किसी ने, एक बार पाकोला की बोतल एक बार कोक, क्योंकि बोतल ट्रैवल कर जाती है ना. दैट्स द रीज़न. अच्छा ये दुनिया भर में होता है, अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि दुनिया भर में होता है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए. इफ़ यू गो टू दीज कॉन्सर्ट्स, अभी जैसे बहुत से लोग फ्लाई करके दिलजीत के कॉन्सर्ट में गए, आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी बार से कोई ड्रिंक लेते हैं, चाहे आप रेड बुल ले रहे हैं या कोक वगैरह ले रहे हैं या कोई अल्कोहलिक ले रहे हैं ड्रिंक, तो दे ऑलवेज गिव यू प्लास्टिक के कप में, क्योंकि प्लास्टिक का कप ओपन होता है और वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा ज़्यादा, बोतल दूर तक जा सकती है. सेम गोज फॉर दीज फुटबॉल मैचेस. अगर आप जाएं लॉर्ड्स में भी अगर आप जाएं तो वो आपको कैंड कोई भी चीज़ बंद नहीं देते, क्योंकि बंद चीज़ ट्रैवल कर जाती है ना. तो बोतल भी अगर पानी की देंगे तो वो ढक्कन खोल के देंगे या फिर दिल मेक श्योर कि वो इतनी छोटी हो कि वो ट्रैवल ही ना कर पाए.
और अगर बियर वगैरह है तो वो हमेशा ग्लास में डाल के या मग में डाल के देते हैं, कप में डाल के प्लास्टिक के. दे नेवर गिव यू इन अ स्टील, इन अ ग्लास बॉटल. बिकॉज अगेन नशे में आके फिर लोग ऊंची हरकतें भी करते हैं, और फिर अगर आपकी फेवरेट टीम हार रही हो तो फिर लोग उसमें गड़बड़िंग करते हैं. अब ये जो ट्रेंड है, देखिए, तो जिम्मेदारी बनती है. अब आर्टिस्ट कहाँ तक किस किस को समझाएगा? अब यंग स्टर्नर किस किस को जाके समझाए, फारिस शफी किस किस को जाके समझाए. थोड़ी आपको भी करनी चाहिए. सी, दिस इज द रीजन वाई अ लॉट ऑफ, यार, क्रैक क्रैक टिक टक टक पता नहीं क्या क्या होता रहता है यार. अजीब, हॉन्टेड तो नहीं है घर? तो ये जिम्मेदारी पब्लिक पे बनती है. और देखिए, दिस इज वाई अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स डोंट हैपन. उसकी वजह ही यही है. मैंने इतनी बार कोशिश की कि मैं यार कोई इवेंट कराऊं, मगर मैं इसी वजह से नहीं कराता कि लोगों ने आके ओवर हो जाना है, ओवर हरकतें करनी है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हुआ तो वो ये नहीं बोलेगी कि जी किसी लड़के ने लड़की के साथ किया है, ये किया है, वो किया. वो बोलेगी जी जुनैद अकरम साहब के इवेंट में सिक्योरिटी की कमी की वजह से ये वाकया हो गया. अब सिक्योरिटी, यार, हर बंदे पे तो एक बंदा नहीं खड़ा कर सकते ना. अगर आप 1500-2000 लोगों का इवेंट कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने 100 बाउंसर मंगाओगे ना, 150 मंगाओगे, या उतने ही बाउंसर मंगाओगे जितने का वेन्यू है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर. आतिफ असलम का भी आपको याद होगा, कोई लड़का उसको तंग कर रहा था और उसने फिर उसको, लड़की को बचाया था. लोग ओछे हो जाते हैं, लोग ओवर हो जाते. हमारी पब्लिक बहुत ओवर है, इनको एंजॉय करना नहीं आता, विच इज़ वाई फिर ये रोना रोते हैं कि जी ये हर जगह फैमिली फैमिली क्यों होता है. वो इसलिए ही होता है क्योंकि आप थर्ड क्लास लोग हो यार. सेंटोरस में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, वो मेरी बेगम, मेरी बेगम कह रहा हूँ, दोस्त की बेगम के मुंह पे कैमरा करके एक बंदा वीडियो बना रहा था. दैट्स वाई उस मॉल में, आपने कहीं सुना है दुनिया में किसी मॉल में एंटर होने के लिए पैसे लगते हो, जो कि रिडीमेबल होते हैं मगर लगते हो पैसे? ये पाकिस्तान में होता है. आई हैव नेवर बीन टू अ मॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट एवरी, जिस जिस मुल्क में गया हूँ, जिस जिस शहर में गया हूँ, कम से कम मॉल जरूर देखा है. दुनिया के किसी मॉल में ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री पे पैसे देने हैं, गारंटी करवाने हैं कि मैं छिछोरा आदमी नहीं हूँ. पता नहीं पैसों से कैसे गारंटी हो जाता है. तो ये सेंटोरस में होता है, हमारे कैपिटल में, इस्लामाबाद में, राइट. वो इसी वजह से होता है. और फिर इसी वजह से वीकेंड पे आपको मॉल्स में एंट्री नहीं मिलती. अगेन, देखो, सिर्फ सऊदी में होता था, वो मेल फीमेल के टाइमिंग्स अलग होते थे. अब तो वो भी ख़त्म हो गए, राइट. जब मैं 2017 में गया उम्रा करने तो तब वहाँ टाइमिंग्स थे, राइट. मर्दों का टाइम अलग है, औरतों का टाइम अलग है. अभी जब मैं गया, नॉट ओनली अकबर चौधरी वॉज इन शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स वॉज अ बिग नो नो इन सऊदी. मॉल के अंदर शॉर्ट्स में था. विक्टोरिया सीक्रेट के स्टोर मौजूद था, एंड द डिस्प्लेज वर देयर, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन वर शॉपकीपर्स. सो अब ये पिछले 6 सालों के अंदर ये सब चेंज हो गया था. तो उसके अलावा दुनिया में कहीं पे भी मर्दों पे पाबंदी कहीं नहीं होती. होती सिर्फ पाकिस्तान में होती है. और कहीं होती हो तो ज़रा मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सो इसकी वजह यही है कि यू कांट हैव नाइस थिंग्स, इज़ बिकॉज हमारी आवाम बहुत ही थर्ड क्लास हरकतें करती है, छिछोरी हरकतें करती है. अब आप देखें ना, हमारे मुल्क में, दुनिया में, न्यू ईयर पे दो लोग अपना मुल्क खोलते हैं कि लोग आए एंजॉय करें, राइट. फायर वर्क्स होता है, ये होता है, वो होता है. लास्ट ईयर यहाँ लंदन में, आपको पता है, मैं भी इधर ही, पिछले 2-3 न्यू ईयर से इधर ही था. पिछले साल बड़ी गंद हुई थी, बड़ा. अब ज़ाहिर है कचरा यूरोप सारा भर दिया है. क्या कह रहा था, हाँ. तो दुनिया अपने शहर खोलती है, दुबई ओपन्स अप कि भाई आओ एंजॉय करो. पूरी दुनिया वेलकम करती है. टाइम स्क्वायर, दिस दैट, सिडनी हार्बर ब्रिज. पाकिस्तान में और कराची में जो एक ही जगह है, सी व्यू, वो बंद होती है. कंटेनर लगे होते हैं. यार इमेजिन यार, हाउ, व्हाट अ सैड कंट्री वी आर, कि जहां दुनिया एंजॉय कर रही होती है, हम घर पे बैठे होते हैं. नॉट ओनली घर पे बैठे होते हैं, पूरे मुल्क में फायरिंग होती है, फिर वो गोली ऊपर से जाके जब नीचे आके किसी को लगती है तो 30-40 बंदे जख्मी हो जाते हैं. और जिन्ना और सिविल की जो इमरजेंसी है, वहाँ पे रात 3 बजे जख्मी लोग आ रहे होते हैं एक के बाद एक. वाई? बिकॉज एरियल फायरिंग, लाइक सोग होता है. दुनिया अपना नया साल खुशी से स्टार्ट करती है, हमारे यहाँ सोग से स्टार्ट होता है. सो हमारे यहाँ न्यू ईयर भाई दुनिया भर में एंजॉयमेंट से, म्यूजिक से स्टार्ट होता है, और हमारे यहाँ लाशों से और पाबंदियों से. सो दिस इज वाई वी कांट हैव नाइस थिंग्स. इट्स बिकॉज आवर पीपल आर टोटली वेरी वेरी इल मैनर्ड. अच्छा, पब्लिक इल मैनर्ड है, पब्लिक हर जगह तकरीबन इल मैनर्ड होती है. उतनी नहीं होती, लेकिन ये कि पुलिसिंग उतनी ही ज़रूरी है. हमारे यहाँ हर चीज़ हम आवाम पे भी डालना सही नहीं है. अगर आवाम बुरी है तो भाई इसको मैनेज किसने करना है, पुलिसिंग किसने करनी है, राइट. सिक्योरिटी किसने देनी है. तो फिर किस बात का काम, किस बात के पैसे लेते हैं अगर यही नहीं प्रोवाइड कर सकते. लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ का हल है, बंद कर दो. मैनेज नहीं हो सकती जो चीज़, वो बंद कर दो, राइट. तो इसलिए न्यू ईयर मैनेज नहीं हो सकता, बंद कर दो.
फलाना मैनेज नहीं हो सकता, बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, नेटवर्क बंद कर दो। सो अरबों रुपए आप दें ताकि ये बटन बंद करना सीखेंगे, चले जी मोबाइल बंद। अभी फिर देखें धरना, अभी कॉल आई है पीटीआई की तरफ से 24 नवंबर की, यूं बटन दबाएंगे सबके मोबाइल बंद हो जाएंगे। सो लाइक संडे, आपका जो एक संडे है पूरे हफ्ते, जो एक मिडिल क्लास आदमी है या खातून है जो पूरे हफ्ते रगड़ रगड़ के काम करते हैं, एंजॉय नहीं करने को मिलता है, एक संडे मिलता है कि घर पे आराम से रिलैक्स करें, तो मोबाइल नेटवर्क बंद होंगे, आपकी मूवमेंट बंद होगी। ठीक है, घर में वाईफाई ज़रूर चल रहा होगा, मगर अगर आपने कोई प्लान बनाना है कि भाई दोस्त के यहाँ चली जाती हूँ या फलाने चिलिंग कर लेते हैं किसी दोस्त की छत पे, या जो भी आप लोग के छोटे मोटे प्लान होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा संडे है। तो हमारे ना बस ओवरऑल सोग का माहौल है। तो हमें ना देखें भाई, आपकी ईमेल बिल्कुल ठीक है, हमें एंजॉय करना नहीं आता कि हम एंजॉय कैसे करें। हमने कभी किया ही नहीं है एंजॉय, तो हम ओछी हरकतें करते हैं, कमीज़ फाड़ देंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, ओ तूने इसको क्यों देखा, तूने इसको क्यों छेड़ा, छेड़म छाड़ी करेंगे। आराम से देखो, सब पैसे देकर आए, मेहनत करते हैं, टिकट खरीदा है 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार महंगे टिकट होते हैं यार, और उसमें उन्होंने बस क्या करना होता है, दे जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम, बट जस्ट वन एसहोल हु थिंक्स ही इज़ वे टू फनी, या वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बस चाहता है कि मैं ये हरकत करूं। ऐसे लोगों के बारे में ना फेसबुक पे अक्सर कमेंट में आपने देखा होगा कि जिन घरों के दरवाजे खुले रहते हैं वहाँ ऐसी औलादें पैदा होती हैं। खैर, तो ये मजाक ही था। तो हमने ऑनेस्टली एंजॉय करना सीखा नहीं है, और हमें एज अ कॉम ना हमारी पिटाई हुई नहीं है उस तरह की ना, एक जो होनी चाहिए घर में। आई एम वेरी एंटी डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस एंड स्पेशली अगेंस्ट चिल्ड्रन, मगर वो तो ना ज़िंदगी में एक एक मार आपको ज़रूर पड़ती है जो आपको फिर ज़िंदगी भर सीधा करके रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल वी वर जस्ट डिस्कसिंग, एक एक्वेंटेंस था हमारा, वो किसी ज़माने में पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्करों में पड़ गया था, फिर पुलिस ने 4 दिन बंद रख के इतना मारा, उसके बाद वो लकड़ी की तरह सीधा हो गया, एंड लाइक टिपिकल 9 to 5 वाले अंकल हो गए अब वो। अब तो खैर बड़ी उम्र हो गई उनकी, मगर वो एक वरना पहले तो भाई मतलब कराची में बेहंगम हरकतें, ये वो लड़ाई झगड़े, बोतलें तोड़ देना, सर पे फायरिंग कर देना, दिस दैट। 4 दिन मार पड़ी सिर्फ पुलिस से, वो दिन है और आज का दिन है, वो इंसान सीधा है। तो ये ना ये वाली जो मारें होती है ना, ये नहीं पड़ी इन लोगों को, ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं। एंड अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली लाइज ऑन द पर्सन हु इज थ्रोइंग। 20-50 बंदा देख रख सकता है ना, अगर कहीं से बोतल जा रही है तो उस विसिनिटी में तो 30-40-50 लोगों को नजर आ रहे हैं ना, कहाँ से आई, पकड़ के क्यों नहीं रगड़ते ऐसे लोगों को कि भाई क्यों तू हमारा एक्सपीरियंस खराब कर रहा है, तेरी तो जिंदगी यही थर्ड क्लास, हमारी क्यों खराब कर रहा है। बट सही बड़ा मसला है भाई, हमें एंजॉय करना आता नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है। हमारे मुल्क में इतने इवेंट्स हुए नहीं। अभी देखें, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, अब फूड फेस्टिवल्स का दौर दौरा होगा, अगेन सोल फेस्ट होगा, कराची ईट होगा, लाहौर ईट, इस्लामाबाद ईट, दिस दैट, और उसमें वही लड़की लेकर आए तो एंट्री मिलेगी, और फिर कभी कभी गेट क्रैशिंग हो जाती है, लड़के घुस जाते हैं, फिर वो जो हालत करते हैं उन जगहों का। दिस इज़ वाई वी कांट हैव नाइस थिंग्स। सो अपने आसपास इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करें, पकड़ें, 2-4 मिसालें सामने आएंगी, सब सीधे हो जाएंगे। मगर वही वाली बात है ना, अकाउंटेबिलिटी से आरी मुल्क है। मुल्क कुछ भी कर दो, अकाउंटेबिलिटी होती ही नहीं है हमारे यहाँ, इस तरह की कोई एग्जाम्पल्स ही नहीं सेट होती, कोई डर नहीं बैठता लोगों के अंदर। हमारे लोग ना बेबाक हुए में, उनमें डर नहीं बैठा हुआ किसी चीज़ का। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं यार, कभी कभी ज़रा बंदा पंजाब पुलिस स्टाइल में ज़रा आड़े हाथों ले कि भाई क्यों ख़राब कर रहे हो। और ज़ाहिर है इट्स एन अटैक, बोतल सर पे किसी गलत जगह लग जाए बंदा मर जाए यार, अटेम्प्ट टू मर्डर है, सीधे सीधी बात है। तो बस ये है, इट्स वेरी पुअर कल्चर, एंड अगेन इट्स ओनली मीम बाजी के चक्कर में कि मैं मारूंगा, इसकी वीडियो बनेगी, फिर वायरल होगा, हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा। लाइक व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? बचपन है लोगों का। सो या आई होप दिस ट्रेंड, लोग इसके खिलाफ खुद ही कुछ करें, और अपना टाइम ख़राब होने से बचा सकें, और कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।